राम राम आप सभी को। बात करते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट की। ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट हमने थ्योरीज कर ली थी। टू क्लासीफाई इंटेलिजेंस टेस्ट ये दो तरह के होते हैं, इंडिविजुअल यानी एक पर्सन का लेना, ग्रुप टेस्ट यानी ग्रुप में बहुत सारे लोगों का टेस्ट लेना। ठीक है, इंडिविजुअल टेस्ट टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, ओनली वन इंडिविजुअल टेस्टेड एट अ टाइम। उसके बाद ग्रुप टेस्ट की बात करते हैं, ईजियर होते हैं इंडिविजुअल टेस्ट से। ये यूज़फुल होते हैं आर्मी या रिसर्च पर्पजेज़ के लिए। दीज आर वर्बल, ये वर्बल भी हो सकते हैं, नॉन वर्बल भी हो सकते हैं। ये दो तरह के टेस्ट होते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट आर बेसिस ऑन द फॉर्म्स लैंग्वेज। वर्बल यानी लैंग्वेज के टेस्ट, जैसे वर्ड लैंग्वेज, ये इस तरह की चीज़ें इंक्लूड होती है इसमें। रिटन टेस्ट बोल सकते हैं, ओरल बोल सकते हैं। नॉन वर्बल में होता है कि प्रॉब्लम्स आर सोल्व इन द फॉर्म ऑफ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग पिक्चर कंपोजिशन एक्सेट्रा। नॉन वर्बल होते हैं जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज़ वगैरह करनी होती हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट इंडिविजुअल, ग्रुप, वर्बल, नॉन वर्बल, वर्बल, नॉन वर्बल। ए टिपिकल फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल टेस्ट, वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट। वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट इनमें से कौन कौन सा टेस्ट है? बीने साइमन टेस्ट है, जो कि 1905 में तो सबसे पहला टेस्ट था जो डेवलप किया गया था इंटेलिजेंस का। उसके बाद गोडार्ड टेस्ट है 1910 में। स्टैनफोर्ड बीने टेस्ट है 1916 में। बीने साइमन, गोडार्ड, स्टैनफोर्ड बीने टेस्ट। अगर पूछ लेगी फर्स्ट पेपर पेंसिल टेस्ट कौन सा था, ये बीने साइमन टेस्ट था। बीने ने डिज़ाइन किया था 1905 में। ये 13 साल के बच्चे के लिए डिज़ाइन किया है। यहाँ पे कई बार 14 साल भी लिखा होता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही मिलेगा अगर मिलेगा तो। फिर गोडार्ड टेस्ट 1910 में, ये फ्रेंच में हुआ था। स्टैनफोर्ड बीने टेस्ट 1916 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ था। फिर नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट की बात है, ये तो वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट थे। ठीक है, ये नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट है। मैरिल पल्मर टेस्ट 1948 में। MPT, इनका ये शॉर्ट फॉर्म में मिलती है एग्जाम्स में, MPT। ये 38 टेस्ट 13 मंथ से लेकर 66 मंथ तक एज ग्रुप के लिए बनाए गए थे। 38 टेस्ट थे इसके अंदर। MPT, बस इसका ना सिर्फ आप यही याद रख लेना कि MPT जो है ये एक नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट है, और इंटेलिजेंस टेस्ट है, ये भी याद रखना। पिंटर पैटरसन परफॉर्मेंस स्केल, PPPS स्केल या फिर PPP स्केल भी बोल देते हैं। 1917 में ये 4 से 16 साल के बच्चों के लिए है। द मिनेसोटा प्री स्कूल स्केल ये 1940 में। MPSS ये 13 मंथ से 5 साल तक के बच्चों के लिए होता है, मिनेसोटा प्री स्कूल स्केल। फिर है गुड इनफ ड्राइंग ए मैन टेस्ट, ये तो ड्राइंग ए मैन टेस्ट नहीं है, ये कई बार देखा भी होगा आपने पेपर एग्जाम्स में, ये मेनली आ जाता है। मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस बाय ड्राइंग के द्वारा इंटेलिजेंस का मेजरमेंट करना। इट इज़ अ कॉग्निटिव टेस्ट टू मेजर इंटेलिजेंस बाय इवेल्युएटिंग पिक्चर ड्रॉन बाय ए चाइल्ड। एक बच्चा ड्रॉन करता है, उसी पिक्चर को देख के हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि बच्चा कितना इंटेलिजेंट है। ठीक है, उसकी इंटेलिजेंस का। फिर उसके बाद है PMT पोर्टेंस मेज टेस्ट, भूल भुलैया भी इसको बोलते हैं पोर्टेंस मेज टेस्ट। ये तो मिल ही जाता है हर बुक में, बच्चों की बुक्स में दिया भी होता है। ये 1925 में हुआ था। फिर उसके बाद भाटिया बैटरी टेस्ट, ये भी एग्जाम्स में मेनली मिल जाता है। ये PMT ऐसे मिलता है, PMT लिखा मिलता है, ऐसे पूरा नहीं लिखा मिलता। ये भाटिया बैटरी आपको पूरा लिखा मिलता है। 1955 में ये डॉक्टर चंद्र मोहन भाटिया, ये मल्टीपल टेस्ट हैं इसके अंदर, भाटिया बैटरी टेस्ट के अंदर। ये थे, यहाँ तक थे इंटेलिजेंस के इंडिविजुअल टेस्ट थे। ठीक है, वर्बल और नॉन वर्बल। उसके बाद यहाँ पे हैं वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, ग्रुप इंटेलिजेंस में क्या होगा? आर्मी अल्फ़ा टेस्ट आएगा। ये आर्मी अल्फ़ा और आर्मी बीटा ये दोनों पूछ लिए जाते हैं। तो आर्मी अल्फ़ा जो है ये वर्बल है, आर्मी बीटा जो है वो नॉन वर्बल है। ये रॉबर्ट येक्स ने दिए थे 1917 में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्हें आर्मी अल्फ़ा टेस्ट दिया था। ये वर्बल ग्रुप टेस्ट है। टर्मन ग्रुप टेस्ट ऑफ मेंटल एबिलिटी 1920 में। टर्मन ग्रुप टेस्ट ऑफ मेंटल एबिलिटी 1920। नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट, आर्मी बीटा टेस्ट 1917, रॉबर्ट यर्क। ये नॉन वर्बल है, यहाँ पे नॉन वर्बल आर्मी बीटा टेस्ट, ये नॉन वर्बल इंटेलिजेंस ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर आएगा। ये दोनों रॉबर्ट यर्क ने दिए थे। सबसे पहले आर्मी अल्फ़ा दिया था जो कि वर्बल है, आर्मी बीटा है जो कि नॉन वर्बल है। आर्मी बीटा टेस्ट में क्या होता है कि द सेट इन विच काउंटिंग ब्लॉक्स होते हैं, मेज कंप्लीशन होता है, ज्योमेट्रिक इस तरह का कुछ इंक्लूडेड होता है इसमें। उसके बाद रावेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स पूछ लिया जाता है। ये इंटेलिजेंस टेस्ट है, इसमें भी पिक्चर्स का यूज़ किया जाता है। 60 पिक्चर्स का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। उसके बाद कैटल्स कल्चर फ्री टेस्ट होता है। शिकागो नॉन वर्बल टेस्ट इसको बोलते हैं, 1936 में हुआ था ये भी। ये सारे ग्रुप नॉन वर्बल टेस्ट हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जो कि पूछ लिए जाते हैं। वेस्लर्स टेस्ट, इस उन्होंने वेस्लर्स के ये इतने सारे ये वेस्लर्स के टेस्ट हैं।
वेस्लर्स इन्होंने अडल्ट के लिए अलग से स्केल किया है, चिल्ड्रन के लिए अलग से किया है, प्री प्राइमरी स्कूल के लिए अलग से इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया है। द स्केल ऑन विच मोस्ट IQs आर मेजर्ड वो है वेस्लर टेस्ट। WAIS, WISC ये चिल्ड्रन के लिए है, ठीक है, ये एडल्ट के लिए है, ये प्री प्राइमरी स्कूल के लिए है, स्कूलिंग बच्चों के लिए। ये 3 तरह के टेस्ट हैं, ये वेस्लर के ये सारे। और प्रोनाउंसिएशन इनकी हो सकती है, अगर इनका कुछ ये नहीं है कि इसको वेस्लर ही बोलेंगे, जो मुझे नहीं पता वो आप जैसे आप प्रोनाउंस कर सकते हो आप कर सकते हो, ठीक है। ये फिर छोटा सा एक लास्ट में बस रिवीजन के लिए दिया है। इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट पूछे बीने साइमन है, इंडिविजुअल नॉन वर्बल पूछे तो भाटिया, बैटरी, मेज टेस्ट इस तरह का आएगा, ड्रॉय पर्सन वो वाला। ग्रुप वर्बल टेस्ट पूछे जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट बाय मॉरिसन। ग्रुप वर्बल टेस्ट में आप अल्फ़ा टेस्ट लिख सकते हैं यहाँ पे, आर्मी अल्फ़ा टेस्ट। ग्रुप नॉन वर्बल टेस्ट में आर्मी बीटा टेस्ट आएगा।